राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज मैं आपको उत्तक से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप इसका जवाब दें। टिश्यू को मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको डिटेल से पढ़ाइए। एक एक टिश्यू के बारे में, टिश्यू किसको कहते हैं, टिश्यू के कितने प्रकार हैं, कौन सा टिश्यू का क्या वर्क है, क्या फंक्शन है, इस पर मैंने आपको प्रकाश डाला है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप देखना, और अगर नहीं समझ में आता है तो पिछले वीडियो जाकर के देखना। आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाले या हेल्थ साइंस में आपको प्लेलिस्ट में जाकर के खोलोगे, आप देखोगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन शुरू करती हूँ। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पहला आच्छादक उत्तक, दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा पेशी उत्तक या चौथा तंत्रिका उत्तक। शरीर में, क्वेश्चन सुनो, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पहला आच्छादक उत्तक, दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा पेशी उत्तक, या चौथा तंत्रिका उत्तक। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज कनेक्टिव टिश्यू। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा कनेक्टिव टिश्यू का होता है। करेक्ट आंसर क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। और अगर ये पूछे कि कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा टिश्यू है जिनकी मात्रा अधिक होती है, तो है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। यह टिश्यू न्यूरॉन, आर्टरीज, न्यूरॉन तंत्रिका आप जानती हो, आर्टरीज धमनियों में, ब्लड वेसल्स रक्तवाहिनियों में, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में उपस्थित होते हैं। इसलिए हमारी बॉडी में अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक हमारी बॉडी में किस टिश्यू की मात्रा अधिक होती है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा टिश्यू? एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। वर्णकी संयोजी उत्तक है, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा? फर्स्ट तंतुमय संयोजी उत्तक, दूसरा सामान्य संयोजी उत्तक, तीसरा कंकाल संयोजी उत्तक, और चौथा तरल संयोजी उत्तक। कौन सा करेक्ट आंसर है? बोलो। पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू है सामान्य संयोजी उत्तक। आपको पता है संयोजी उत्तक 4 प्रकार के होते हैं: अंतरालीय, वसीय, वर्णकी और जालमय। तो सामान्य प्रकार के जो उत्तक है वो है वर्णकी, मतलब पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। अंतरालीय उत्तक में तंतु मुख्य रूप से होते हैं। अंतरालीय उत्तक में तंतु मुख्य रूप से होते हैं। उनकी संख्या बतानी आपको, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, या 3 प्रकार के, या 5 प्रकार के। करेक्ट आंसर क्या है बताओ? अंतरालीय उत्तक में तंतु मुख्य रूप से होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है श्वेत कोलेजन और दूसरा होता है पीले इलास्टिक तंतु। व्हाइट कोलेजन पहला, और दूसरा होता है येलो इलास्टिक फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। ट्रैकिया, ये जो है ना श्वास नली, ट्रैकिया में उपस्थित होते हैं। ट्रैकिया में उपस्थित होते हैं, क्या होता है ये बताना आपको। पीले इलास्टिक तंतु या श्वेत कोलेजन तंतु या तरल संयोजी उत्तक या अस्थि संयोजी उत्तक। ट्रैकिया में कौन से कनेक्टिव टिश्यू उपस्थित होते हैं? ऑप्शन है आपके पास
पीले इलास्टिक तंतु, सेकेंड है श्वेत कोलेजन तंतु, थर्ड है तरल संयोजी तंतु उत्तक, और चौथा है अस्थि संयोजी उत्तक। करेक्ट आंसर क्या है? पीले इलास्टिक तंतु ट्रैकिया में। इसीलिए जब हम बोलते हैं तो फैलता है या सिकुड़ता है। इलास्टिक जिसमें फैलने वाली और सिकुड़ने वाली क्वालिटी है, ये 2 कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। रक्षात्मक त्वचा कहलाता है, प्रोटेक्टिव स्किन कहते हैं, किसको हम कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास आच्छादक उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक या पेशी उत्तक। दूसरा ऑप्शन सुनो। रक्षात्मक त्वचा कहलाता है आच्छादक उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक या तरल उत्तक। करेक्ट आंसर बताओ। करेक्ट आंसर बोलो। विच वन इज द करेक्ट आंसर? रक्षात्मक त्वचा कहते हैं हम आच्छादक उत्तक, एपिथेलियल टिश्यू को, जो हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है। प्रोटेक्टिव स्किन ये आच्छादन करता है, कवर करता है, तो आच्छादक टिश्यू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। आच्छादक उत्तक में पोषण होता है, आच्छादक उत्तक में पोषण होता है किसके द्वारा? रक्त के द्वारा, लसिका के द्वारा, या दोनों ही उसका पोषण करता है, या इनमें से कोई उसका पोषण नहीं करता है? आपको पता ही है ना कि हमारी प्रत्येक कोशिकाओं को पोषण देने का काम या तो लसिका करता है या रक्त करता है, ब्लड करता है या लीफ करता है। तो आच्छादक उत्तक में जो पोषण होता है उसको कौन प्रोवाइड करवाता है? रक्त करता है या लसिका करता है, या उपरोक्त दोनों ही करता है, या इनमें से कोई नहीं करता है? देखती हूँ जब ऊपर की त्वचा छिल जाती है तो उसमें से बहुत खून नहीं निकलता है, हल्के हल्के पीले रंग के पानी जैसे पदार्थ निकलते हैं, जब तक कि भीतरी सतह तक ना कटे। तो जो आच्छादक उत्तक में रक्त वाहिनियों का अभाव होता है, इसलिए इसका पोषण कौन करेगा? लसिका करेगा। लसिका उन जगहों में पोषण करता है जहाँ पर रक्त वाहिनियाँ नहीं होती हैं। रक्त वाहिनियाँ जो रक्त को ले जाने का काम करती हैं और लाने का काम करती हैं। आर्टरीज जिसको हम कहते हैं धमनी, वो क्या करता है? शुद्ध खून को, प्योर ब्लड को ले जाता है, और उसी के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स है ना, विटामिन, खनिज लवण, वसा, ग्लूकोज होता है, और सेल्स को जाकर के प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, लेकिन जब वहाँ पर तो आपके है ही नहीं, ब्लड वेसल्स ही नहीं है, रक्तवाहिनियाँ नहीं है, तब उनका पोषण लसिका के द्वारा होता है। आपको ज्ञात है कि उन जगहों में जहाँ पर रक्तवाहिनियाँ नहीं होती हैं, उन जगहों पर उनका पोषण लसिका करता है। जैसे कि आपके घुटने का कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, गले के पास कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स में जो लिम्फ होता है वो जाकर के उनका पोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। कोशिका रस भरा रहता है, कोशिका रस भरा रहता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी बॉडी में, या रिक्तिका में, या केंद्रक में? सेल सैप। सेल सैप किस में भरा रहता है बताओ? कोशिका रस भरा रहता है रिक्तिका में, वैक्यूल में। इसमें प्रोटीन और दूसरे मिनरल्स होते हैं। और आपको पता है कि जो ह्यूमन सेल है ना, एनिमल सेल है, उसमें जो वैक्यूल है उनकी संख्या अधिक भले ही होती है, लेकिन उनकी जो साइज होता है वो छोटा होता है। और जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें वैक्यूल्स की संख्या भले ही कम हो, लेकिन
आकार में, साइज में बड़ा होता है, क्योंकि इसमें पानी भरा रहता है और क्या होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल साल्ट्स होता है। और ये वैक्यूल्स में, सेल्स के वैक्यूल्स में अगर पानी की मात्रा कम हो जाती है तब हमें प्यास जैसा अनुभव होता है। हमें प्यास कब अनुभव होता है, कोशिकाओं के सेल शेप में जब पानी की मात्रा कम हो जाती है तब हमें प्यास का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, पेवमेंट उपकला कहलाती है, पेवमेंट उपकला कहलाती है सल्की उपकला या ग्रंथिल उपकला या संवेदी उपकला या घनाकार उपकला? पेवमेंट उपकला कहलाती है, उसका दूसरा नाम क्या है, सल्की उपकला या ग्रंथिल उपकला या संवेदी उपकला या घनाकार उपकला? क्या है इसका करेक्ट आंसर, बताओ। ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ देती हूँ ढूंढने के लिए। अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया, तो 2 क्वेश्चन मैं आपको छोड़ूंगी आपके लिए। अब आप क्वेश्चन का जवाब देना। दूसरा है, स्तंभाकार उपकला का मुख्य काम है श्रावण करना या अवशोषण करना या उत्सर्जन करना? ये 2 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ी हूँ, तो आप इन प्रश्नों को ढूंढ करके मुझे जवाब देना। तब तक के लिए मैं अपने काम को यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। और पढ़ाई खूब अच्छे से करें। फर्स्ट ग्रेड का निकला हुआ है, तैयारी खूब अच्छा करो। LT ग्रेड का तैयारी खूब अच्छा करो और पास हो, यही मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। ठीक है, बाय बाय।